हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ जो प्रयोगशाला जो आपका जो सेशन चलाया जा रहा था, प्रयोगशाला जो है परिचारक के लिए, जिसमें लगभग 2-3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। ठीक, जिसमें आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सेक्शन से 60 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वेटेज इसका ज़्यादा है और आप जो है सिलेबस में आपका 10वीं 12वीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे बोला गया है। लेकिन आप जो है एडवांस पढ़िए। ठीक है, इसके लिए आप जो बुक में देखेंगे तो लूसेंट अच्छा बुक है, वहाँ उसको हम आप जो है रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले सेशन में गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़े थे। तो ठीक है, हम जो है आज जो है ऊष्मा एवं ताप से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो अन्य एग्जाम जैसे आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में एनटीपीसी, रेलवे में वैकेंसी आई है, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, एसएससी, पीएससी, व्यापम वगैरह में यहाँ पे जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के विषय में, ठीक है, ऊष्मा के विषय में सत्य कथन का चयनित कीजिए। जो सही कथन उसको जो है चयन करना है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। सेकेंड है कि ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है। सेकेंड है ऊष्मा कृष्ण वस्तु तथा अवशोषित होती है। चौथा है, ठीक है जी, कि जो है आपका द्रव में ऊष्मा संचालन द्वारा जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। थर्ड है इसमें कि जो है ऊष्मा जो है कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा जो है ऊर्जा के एक रूप माना जाता है। ठीक है जी, और थर्ड में जो है ऊष्मा कृष्ण वस्तु पे जो है अवशोषित होती है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान, जो टेम्परेचर होता है कितना होता है। ठीक है जी, एक सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ पे जो है 81.1 डिग्री जो है सेल्सियस, या 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, या 91.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये डिग्री याद रखिएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है सामान्य मनुष्य का जो है टेम्परेचर होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कहाँ पूछा गया, पीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। कथन है, लकड़ी के भूसे से लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती है। इसमें कारण है, लकड़ी का जो भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन या कंडक्शन को जो है रोकता है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी है, कथन कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सत्य है, कारण गलत है। डी है, कथन गलत है, कारण सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण आपका दोनों सही, लेकिन कारण कथन को जो है स्पष्ट करता है। मतलब जो है लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन कंडक्शन को रोकता है, और लकड़ी के भूसे से लिपटी बर्फ जो है शीघ्र नहीं पिघलती है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पीएससी मेंस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के जो रेडिएटर का जो शीतलन उपकरण कौन से सिद्धांत पर आधारित या कौन से सिद्धांत पे काम करता है, संचालन, संवहन, विकिरण, या संचालन एवं विकिरण। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा संवहन, याद रखिएगा। तो मोटर कार के जो रेडिएटर का जो है ये शीतलन, ये जो है कौन से उपकरण के सिद्धांत पे आधारित होता है, ये जो है संवहन सिद्धांत पे जो है आधारित है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऊष्मा का उत्तम संचालक है एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर या कॉपर। ठीक है, तो ऊष्मा का उत्तम जो संचालक आपका सिल्वर होता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी प्री 2003 के पेपर में आया हुआ है। क्रायोजेनिक ताप से आशय वहाँ ताप से है जो खाली स्थान हो। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, -150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, या -273 डिग्री से सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, माइनस, ठीक है, ये माइनस में रहेगा। 150 जो है डिग्री सेल्सियस से जो है कम होना चाहिए। जो क्रायोजेनिक ताप से आशय है, ये जो टेम्परेचर इसका जो ताप है आपका -150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पीएससी जो है प्री 2008 में आया हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस की 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि
वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है और वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस को उस जो वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जो पानी द्वारा उत्पन्न जलन से जो अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर निम्न से मापने के प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पायरोमीटर जो यंत्र है, जो मशीन है, किस किस चीज़ के मापने के लिए ये जो इसमें प्रयोग में लाता है या इसको उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वायु दाब, उच्च तापमान, आर्द्रता या भूकंप की तीव्रता। याद रखिए पायरोमीटर, ठीक है। तो पायरोमीटर ये जो है मापने का मतलब कौन से यंत्र है? तो जो उच्च तापमान, ठीक है, उच्च जो है हाई लेवल के जो टेम्परेचर को जो है मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पायरोमीटर याद रखिए उच्च जो है हाई लेवल के जो टेम्परेचर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक की जो है अतिप्त लाल धातुओं के ताप को मापने में इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि जो है जल के आयतन में, ठीक है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 3 डिग्री जो है कम हो जाता है? तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन बढ़ने, ठीक है, आयतन जो पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी है पानी जम जाएगा यहाँ पे, ठीक, मतलब जम जाएगा एक तरह से। तो ये जो है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 3 डिग्री जो है हो जाएगा? तो ये जो आपका आयतन पहले घटेगा फिर बाद में आपका बढ़ेगा, ठीक। और ये जो पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। ताप स्थायी खाली स्थान स्थिर बनाए रखने के एक साधन है। करंट, विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर, ताप, प्रेशर, दबाव, हीट रेडिएशन, ऊष्मा विकिरण। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताप स्थायी, ठीक है, जो टेम्परेचर जिसको हम ताप बोलते हैं, तो ताप स्थायी जो है टेम्परेचर ताप को स्थिर बनाए रखने का जो है साधन है, ठीक है, या माध्यम भी समझ सकते हैं। और CGPSC पूरी 2003 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, या डी है द्रव तापमापी को? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण जो तापमापी को जो है यहाँ पे पायरोमीटर बोला जाता है। अभी इसके बारे में हम देखे हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं मतलब जो है कि पायरोमीटर ये जो है किसके मापने के लिए, इसके घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या विकिरण तापमापी पायरोमीटर से संबंधित, ऐसा करके जो है आंसर के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, ठीक है, मतलब जो है पानी के जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कुछ अधिक भाग में पानी डूबेगा, या आपका जो है अधिक आसानी से तैरेगा, ठीक है। अगर जो है जो पानी है ये इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर हमारा तैरता है, ठीक, जिसमें हम तैर सकते हैं। ये टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये जो शरीर इसमें डूब जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, समतल गोली सतह से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी। सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है जल में उपस्थित, ठीक है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। मतलब जल में उपस्थित जो हवा का बुलबुला काम कैसे करता है या कार्य कैसे करता है? एक उत्तल दर्पण की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह, एक अवतल दर्पण की तरह, या एक अवतल लेंस की तरह, ठीक है। तो जल में उपस्थित हवा का जो बुलबुला कैसे करता है? ये जो एक अवतल लेंस की तरह जो है काम करता है या कार्य करता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापम में पेपर आपका आया हुआ, ठीक है। तो जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? ठीक है, आप देखे होंगे बरसात के दिनों में जिसको हम रेनबो बोलते हैं, ऐसे बना रहता है, ठीक है, आपका ऐसे करके, ठीक है, बना रहता है आसपास बादल में। तो इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? अंतिम क्रम, चतुर्थ क्रम, प्रथम, या आपके पाँचवें क्रम? चलिए बताइएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंद्रधनुष में जैसे आपका
इंद्रधनुष जो लाल रंग, ठीक है, तो लाल रंग जो है किस क्रम में होता है, तो ये जो है आपका अंतिम होता है, लास्ट होता है। इंद्रधनुष जो रेनबो में लाल रंग जो है आपका अंतिम होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो बैजानी हपी नाला ऐसे करके आपको याद रख सकते हैं, ठीक, बैजानी हपी नाला ऐसे करके आप याद कर रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैजानी हपी नाला में तो लाल हपी नाला मतलब ये अंतिम पूछा जा रहा है, लाल लाल किस क्रम में होता है, तो लाल बैजानी हपी नाला, ठीक है, ला से आपका लाल हो जाएगा, तो ये आपका अंतिम होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दो समानांतर, ठीक, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की जो है संख्या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या अनंत होगी, ठीक है। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के जो है प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे जो है अनंत होती है, ठीक है जी, इन्फिनाइट होती है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यापम में जो फॉरेस्ट के पेपर में आया हुआ है, वन विभाग के पेपर व्यापम में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है दो पतले लेंस, ठीक है, दो पतले लेंस संपर्क में है, ठीक है, दो पतले जो लेंस है संपर्क में है और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना है, 80 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दूसरे लेंस का पावर कितना हो गए, तो -1.25 डायाप्टर, ठीक है, डी को डायाप्टर बोला जाता है, या बी है 1.25 डायाप्टर, या -3.75 डायाप्टर, या आपका जो है डी है 3.75 डायाप्टर। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दो पतले लेंस संपर्क संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे -3.75 डायाप्टर यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो दर्पणों के मध्य, ठीक, दो दर्पण है, तो दो दर्पणों के मध्य ये 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 4, 3, 2 या 1, ठीक है। तो दो दर्पण, ठीक है, जैसे दो दर्पणों के मध्य कितना 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो लगभग 3 होगी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग क्या है, काला, नीला, सफ़ेद या नारंगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आकाश का रंग याद रखिएगा, या आपका काला होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आसमान का रंग कैसा होता है, इसको जो है कमेंट करके आपको जो है बताना है, ठीक है। तो आकाश का रंग काला होता है, मेरे को आसमान का रंग कैसा होता है इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका पीएससी में आया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर खाली स्थान मीटर है, तो 3.10 जो है यहाँ पे, मतलब ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एक प्रकाश, इसका जो है मान बताना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर से, यहाँ पे सही आंसर हम देख लेते हैं 9.46 जो है इंटू 10 स्क्वायर, इसका जो है मतलब स्क्वायर बोलता हूँ, घात 15, ये जो है ये आपका इतना मीटर, ये आपका एक प्रकाश वर्ष का जो है दूरी, ठीक है, ये दूरी है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका दूरी है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पे 9.46 इंटू जो है 10 के घात 10 के घात जो है यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो ये क्रम, ये जो मान है इसको याद रखिए, हमेशा काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।